नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। शॉर्ट जीके की सीरीज चल रही है। प्रश्न है कि कृष्णदेव राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कृष्णदेव राय को आप लोग जानते हैं कि कृष्णदेव राय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है और बताना है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के एक अच्छे शासक थे कृष्णदेव राय, जो तुलु वंश के शासक थे। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, कृष्णदेव राय सालू वंश के शासक थे। तो देखिए, पहले ही मेरे मुंह से निकल गया कि कृष्णदेव राय तुलु वंश के शासक थे। तो यही जो है, यही आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। कृष्णदेव राय जो थे सालू वंश के शासक थे, यह बात गलत है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के शासक थे। और देखिए, इसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा, यह बात सही है, बिल्कुल सही है। इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय का एक उपनाम है आंध्र भोज, आंध्र भोज भी कहा जाता है। डी देखिएगा, ये एक तेलुगु कार्य लेखक थे और अमुक्त माल्यता के लेखक थे। देखिए, एक ग्रंथ है अमुक्त माल्यता, अमुक्त माल्यता, इसके लेखक कौन है? कृष्णदेव राय हैं। जाम्बवती कल्याणम के लेखक भी कृष्णदेव राय हैं। कृष्णदेव राय बहुत बड़े विद्वान थे। तो यह सब बी सी डी सही है, लेकिन ए जो है यही आपका गलत है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के एक अच्छे शासक थे। आइए पूरे कवर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कृष्णदेव राय जो थे वो 1509 से 1530 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इनके पास एक महान सैन्य क्षमता भी थी और कृष्णदेव राय ने दक्कन सल्तनतों को हराकर दीवानी की लड़ाई जीती। मतलब दक्कन में बहुत जो शासक थे, बरार था, बहमनी था और गोलकुंडा था, अहमदनगर था, इनको हराकर दीवानी की लड़ाई भी इन्होंने जीती थी और रायचूर दुआब पर इन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। परिणाम स्वरूप बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के साथ टकराव भी हुआ, लेकिन कृष्णदेव राय ने उन्हें हरा दिया और 1520 ईस्वी में रायचूर शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। कृष्णदेव राय का उड़ीसा अभियान भी सफल रहा। उड़ीसा में इन्होंने प्रताप रुद्र को हराया था, गजपति शासक प्रताप रुद्र को हराया था उड़ीसा में, और तेलंगाना पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। इन्होंने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा और अल्बुकर्क जो एक पुर्तगाली गवर्नर था, इसने अल्बुकर्क ने कृष्णदेव राय के दरबार में अपने राजदूत भी भेजे थे। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि पुर्तगालियों के साथ अच्छे संबंध थे। और कृष्णदेव राय जो थे साहित्य और कला के महान संरक्षक थे। इन्हें आंध्र भोज भी कहा गया है और इन्होंने अमुक्त माल्यता नामक ग्रंथ की रचना की है, फिर जाम्बवती कल्याणम की रचना की है, फिर ऊषा पेरिसम आदि ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने कुछ मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, जैसे विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और राधा स्वामी मंदिर। विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और राधा स्वामी मंदिर आदि मंदिरों का भी निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य में देखिए 4 वंश हुए हैं: संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। तो यही पूछा था कि जो कृष्णदेव राय थे वह किस वंश के थे, तो कृष्णदेव राय जो थे तुलु वंश के थे। तो विजयनगर के जो 4 वंश हैं, संगम, सालू, तुलु और अराविडु, उसको देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में वंश। तो देखिए, विजयनगर में 4 राजवंश स्थापित हुए थे। संगम वंश, सबसे पहले संगम वंश आया था। यह विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था। हरिहर और बुक्का इसके संस्थापक थे। संगम वंश का सबसे महान शासक जो था वह देवरायदूती था, देवरायदूती था। संगम वंश का सबसे महान शासक कौन था? देवरायदूती। उसके बाद सालू राजवंश आता है। इसकी स्थापना, सालू वंश की स्थापना सालू नरसिंहा ने की थी और इसमें केवल कुछ समय तक ही इन्होंने शासन किया, सालू वंश ने। उसके बाद तुलु वंश आता है। तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? वीर नरसिंह ने किया था। और विजयनगर शासकों में सबसे महान शासक जो था वह कृष्णदेव राय था, जो तुलु वंश का था। यह चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर अराविडु वंश, अराविडु वंश आता है। यह विजयनगर साम्राज्य का सबसे अंतिम राजवंश था और इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए हैं वो श्रीरंगम और वेंकटदूती, श्रीरंगम और वेंकटदूती एक महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। अराविडु वंश का जो अंतिम शासक था वह था तिरुमल, जो अपने सेनापति सदाशिव के सहयोग से बना था राजा। तिरुमल ही अंतिम शासक था। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में आएगा। शॉर्ट जीके टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी समीक्षा अधिकारी हर परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यह सीरीज चल रही है। इसमें सिर्फ एक प्रश्न देता हूँ और एक प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद आप लोग को।